आज के इस वीडियो में हम 7 विषयों पर जानेंगे। तो पहला विषय हमारा होगा मुर्गियां छोटे अंडे क्यों देती हैं और इसका क्या समाधान है। दूसरा विषय हमारा होगा कमजोर छिलके वाले अंडे मुर्गियां क्यों दिया करती हैं और इसका इलाज क्या है। तीसरा विषय हमारा है मुर्गियों से जो बड़े अंडे मिलते हैं उनके अंदर कभी कभी 2 जर्दी हुआ करती हैं, तो क्या 2 चूजे हम निकाल पाएंगे। चौथा विषय हमारा होगा अंडों में खून क्यों लगा हुआ हम देखते हैं और इसका इलाज क्या है। पांचवा विषय हमारा होगा अंडे के छिलके में जो दाग देख रहे हैं इसका कारण और समाधान क्या है। छठवां विषय है ज्यादा पीली जर्दी वाले अंडे लोग बहुत पसंद करते हैं, ऐसा रंग अंडे के अंदर कैसे लाएं। सातवां विषय हमारा होगा जब हम इंक्यूबेटर में 100 अंडे रखते हैं तो कभी कभी 20 ही बच्चे निकल पाते हैं, 20 ही चूजे निकल पाते हैं। तो इन सब का कारण क्या है और इलाज क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। जब मुर्गियां अपने जीवन काल में पहली बार अंडा देती हैं तो 100 में से 5 मुर्गियां बटेर के अंडे के बराबर अंडे देती हैं। उसका कारण ये है कि ये देखिए ऊपर ओवरी में अंडा बना और ऐसा सफ़र करते हुए यह सफ़र 24 से 25 घंटे का होता है, ऐसा आता है। और उसके बाद यहाँ रुकता है 8 घंटे तक। यहाँ देखिए लिखा है सेल ग्लैंड, यहाँ पर 8 घंटे रुकेगा, उस समय अंधेरा होना चाहिए। उसके बाद ये देखिए वेंट से बाहर आ जाता है। तो पहली बार जीवन काल में जब मुर्गी अंडे देती है तो 1 सप्ताह तक छोटे अंडे दे सकती है, कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल है। तो एक किसान ने मुझे बताया कि सर मेरी मुर्गी ने पहला अंडा दिया है और मैंने उसका वेट किया, तो मैंने वेट करने के बाद ये पाया कि मेरे हाथ में जब अंडा था तो बटेर से थोड़ा सा बड़ा था, इसका वजन लगभग 15 ग्राम था। और 1 सप्ताह के बाद वही किसान, वही मशीन और वही मुर्गी ने 33 ग्राम का अंडा दिया। तो ये पहले सप्ताह में होने वाली समस्या है, सारी मुर्गियों में नहीं होता, कुछ मुर्गियों में होता है। दूसरा विषय था हमारा कमजोर छिलके वाले अंडे हमें क्यों मिला करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 घंटे अंधेरा अगर हम मुर्गियों को नहीं देते हैं रात्रि में तो वो जो सेल ग्लैंड है जहाँ पर अंडा जाके रुकता है वहाँ पर अंधेरा न देने के कारण अंडों के सेल यानी छिलका कमज़ोर होता है। आपने देखा होगा कि मुर्गी के अंडे के अंदर जितना आइटम होता है सब बन गया मगर बाहर का छिलका नहीं बना। इसका बस एक ही कारण है, छिलका कमज़ोर तो होता है कैल्शियम की कमी के कारण और अंधेरा न देने के कारण छिलका बनता ही नहीं है। तो आप अपनी मुर्गियों को 18 सप्ताह के बाद 8 घंटे तक अंधेरा रखें, बिल्कुल कुछ ना दिखे, और बाकी समय में आप उनको रोशनी में रख सकते हैं। तो वैसे भी कुदरती रोशनी होती है तो लाइट बत्ती की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और किसी बीमारी से अगर मुर्गी मर जाती है तो आप देखिए कि पोस्टमार्टम करने के बाद भी उसके पेट में वही अंडा निकलता है जैसा बना था, शरीर के अंदर जैसा बन रहा है वैसे ही निकल रहा है। तो ये देखिएगा, ये किसानों को होने वाली समस्याएं हैं। अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, किसान मुझसे जो पूछते हैं वह आपसे साझा करता हूँ और आपको भी उसकी जानकारी हो सके और उस समस्या से आप न जूझें, यह मेरा मकसद है। तो तीसरा विषय था हमारा कि जो बड़े अंडे हमें मिलते हैं जिनके अंदर 2 जर्दी होती हैं, क्या हम उनसे 2 बच्चे निकाल पाते हैं। कभी कभी ये होता है कि 82 ग्राम का भी अंडा हमें देखने को मिलता है, बहुत कम ऐसा होता है मगर होता ज़रूर है। इसलिए ऐसे अंडों को हैच में मुर्गी के नीचे भी ना रखें और इंक्यूबेटर से भी चिक्स ना निकालें, क्योंकि इन अंडों से बच्चा बन तो जाता है, 2 बच्चे बन जाते हैं अंदर, मगर दोनों कमज़ोर होते हैं। 2 में से कोई भी छिलका तोड़ के बाहर निकलने की दम नहीं रखता है, ताकत नहीं रखता है, कमज़ोर बच्चे हुआ करते हैं। इसलिए हमेशा हैचरी में सामान्य साइज के 1 से साइज के बोल्ड अंडे लगाए जाते हैं, बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े भी नहीं। इसलिए एक लाइन में समझा दूं, जिन अंडों के अंदर 2 जर्दी निकलती है, बड़ा अंडा होता है, उनसे कभी भी 2 बच्चे नहीं निकाले जा सकते। जब मुर्गियों को अंडे के लिए पाला जाता है तो सबसे पहले तो अंडे वाली नस्ल पालते हैं, उसके बाद उसके लाइट मैनेजमेंट का उसके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम देखते हैं कि अगर हम रात में अंधेरा नहीं देते हैं, हर उम्र में अलग अलग दिया जाता है, ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, तो वेंट बाहर आ जाता है। और 18 सप्ताह के बाद जब अंडे मुर्गी देना चालू करती है तो जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं ऐसा ब्लड लगा हुआ आप अंडों पर देखेंगे। और फिर भी अगर ध्यान नहीं देते हैं आप तो आप देखेंगे कि मुर्गी का वेंट और पाचन तंत्र भी बाहर आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में मुर्गियां मर भी जाती हैं। तो जब अंडों पर ब्लड
बेड लगा हुआ देखें तो ये समझ जाएं कि आपका लाइट मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो पांचवा विषय था हमारा अंडे पर दाग आना। यह किस बीमारी के सिम्टम्स हैं? तो हम ये देखते हैं कि मुर्गी की ओवरी में अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि आईबी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का प्रकोप हमारी मुर्गियों में आना स्टार्ट हुआ, तो पहला संकेत होता है कि मुर्गी में अंडे में कैल्शियम के छोटे छोटे दाग देखे जाएंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आप ये समझ जाइएगा कि इस मुर्गी की ओवरी में इन्फेक्शन है। जैसे आईबी में होता है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस में, उसका मेडिसिन और चैनल पे वीडियो वो देख लीजिएगा, ठीक है। छठवां विषय था हमारा कि अंडे के अंदर जो यॉक है, जर्दी है, उसका पीला रंग कैसे बढ़ाएं, क्योंकि यही अंडा मार्केट में ज़्यादा मांगा जाता है, लोग पसंद करते हैं। और जिनकी पीली जर्दी होती है इन अंडों को पसंद नहीं किया जाता। तो ऐसा रंग लाने के लिए जो आप खिलाएंगे, जिस रंग की जो चीज़ खिलाएंगे वैसा ही मुर्गी के अंडे पे जर्दी का रंग बनेगा। जैसे गाजर और मेज़, मक्के का रंग देखिए और गाजर का देखिए, दोनों का ऐसा है। अगर दो आइटम ज़्यादा खिलाए जाएंगे तो अंडे की जर्दी भी इसी रंग की बनेगी। तो सातवां और अंतिम विषय हमारा था कि 100 अंडे अगर हम इंक्यूबेटर में रखते हैं तो 20 ही चूजे क्यों निकलते हैं, कौन कौन से कारण हैं। अगर कारण पता चल जाए तो सुधार कर लीजिएगा। पहला कारण है कि अगर आप मुर्गे और मुर्गी साथ में रखते हैं और मुर्गे कम हैं, मुर्गियां ज़्यादा हैं, 7 से 10 मुर्गी पर एक मुर्गा होना चाहिए, उससे कम है, और अंडे अनफर्टाइल हैं, तो भी बच्चे कम निकलते हैं। दूसरा कारण यही भी होता है कि हमारे पास अंडे नहीं है, हमने किसी से अंडे बुलवाए, बहुत ज़्यादा सड़क ख़राब थी, ड्राइवर ने दचकों में कुदा के दौड़ा के, और जो अंडे के अंदर दोनों तरफ क्लाजा नाम की एक रस्सी के सेल होते हैं, यॉक जिसमें टंगा होता है, यह रस्सियाँ टूट जाती हैं झटके से, तो भी इन अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे। तीसरा कारण होता है कि जब मुर्गी अंडा देती है और अंडे को हम एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं, उसके बाद इकट्ठे होने के बाद इंक्यूबेटर में लगाते हैं, उस बीच में आपने अंडों को 16 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा क्या नहीं, इस कारण से भी बहुत सारे अंडों से चूजे नहीं निकलते हैं। और अंत में बात आती है कि जब सारे अंडों को आप इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और हवा का मापदंड आपको बिल्कुल नहीं आता, तो बहुत सारे अंडों में आप यह देखेंगे कि बच्चे बन तो जाएंगे मगर छिलका तोड़ के बाहर नहीं आएंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बच्चा बन गया मगर छिलका तोड़ के बाहर नहीं आया, से हैचरी वालों को भी नुकसान होता है, हजारों अंडों से चूजे नहीं निकलते। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन कारणों से अंडे से चूजा नहीं निकलता। तो मैंने मुख्य चीज़ें आपको बताई है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमार मुर्गियों के इलाज के वीडियो बनाया करता हूं। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।